गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। सो आज देखा जाए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर स्पेशली फ्रॉम 18 to 20 ages group, so they are generally observed that they are being deviated into a different fields. Okay, most of the तो 18 to 20 ages group generally दो they are from students background. So उन लोग का students मतलब they are from any of the stream, science, commerce or humanities, whatever be. So it has been observed that they are now quite busy with some virtual world. Virtual world मतलब virtual game than rather than normal games, and generally virtual chat, whatever be. So virtual world में आज काफ़ी सारे students they want to invest their times more and more. So इनमें से one of the best मतलब उन लोग का जो इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, उन लोग का स्टडी में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो आई वांट टू नो अ रिव्यू फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. ही इज आल्सो माय रिलेटिव आल्सो, एंड ही आल्सो फ्रॉम अ गुड स्टूडेंट एंड फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और उसका मेन फ्यूचर एम है डॉक्टर बनना, राइट? So let's see whatever we how what his views actually, and how also he can manage regarding keeping all the things. That means वो भी काफ़ी सारा गेम खेलता है, उसको हम देखे हैं. सो काफ़ी सारा गेम में वो बिजी भी रहता है. सो हाउ वी कैन मैनेज, एंड आज आप लोग के साथ जान लेंगे जो व्हाट व्हाई द पीपल्स आर जनरली अट्रैक्टेड बाय दिस गेम्स. सो लेट्स सी, उसका वर्शन हम थोड़ा सुनेंगे. So I will interact. That will be interactive session. What's your name, please? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज मिलके. और ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इसे डिस्कस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा और इलेबोरेटेड टॉपिक है. और जैसे इन्होंने मुझसे पूछा, हेलो माय नेम इज़ मलेश उब्रसिंगा, आई एम फ्रॉम क्लास 11th साइंस एंड आई एम बिन फोकसिंग फॉर मेडिकल्स. सो मेरा अभी गोल है मेडिकल. सो मैं अभी साइंस स्ट्रीम पे, और जैसे उन्होंने बताया, हाँ मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ ऑब्वियसली. और गेम्स खेल के देखिए, ये जो इन्होंने अभी टॉपिक बोला मेरे को, जो गेम्स का एडिक्शन ऐसे वैसे उन्होंने टाइम वेस्ट किया, तो अब मैं एक्चुअली गेम्स की भी कुछ कैटेगरीज को डिवाइड करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक ऑनलाइन गेम होता है और एक होता है तुम्हारा ऑफलाइन गेम, ठीक है? तो ऑनलाइन गेम और ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन गेम आप अगर खेलोगे तो उसमें आपको एडिक्शन कम आएगा, लेकिन क्योंकि उसमें क्या होता है, लीडर बोर्ड एक बोल के कुछ चीज होता है, वो लीडर बोर्ड का सेक्शन उस जगह पे होता ही नहीं. लेकिन ऑनलाइन गेम्स में आपको लीडर बोर्ड्स का फंक्शनैलिटी मिलेगा. लीडर बोर्ड मतलब क्या, आप खेलो अचीवमेंट्स गेन करो, अचीवमेंट्स गेन करने के बाद आप रैंकिंग करो, रैंक आओ, टॉप 10 टॉप 30 ऐसे करके आओ. तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोलो, अभी स्टूडेंट्स से भी बहुत अभी बिजनेस जो भी काम कर रहे हैं वो भी अभी गेम्स खेल रहे हैं, तो उनका मोटिव क्या होता है ऑनलाइन गेम्स में लीडर बोर्ड में टॉप आना, ताकि उन्हें कोई पहचाने, उनका कोई अच्छा सा क्या बताऊँ कन्वर्सेशन हो किसी के साथ, अच्छा एक स्टार्टअप हो, तो वो फेमस बनना है. उससे फेमस बनते हैं लोग. लीडर बोर्ड में जितना टॉप आएगा उतना वो लाइकली होगा, फ्रेंडली होगा सबके साथ. तो बेसिकली वही लीडर बोर्ड के चक्कर की वजह से अभी सारे लोग कभी 1 घंटे की जगह 3 घंटा खेल लिया, 4 घंटा खेल लिया, ऐसे करके खेलने लग जाते हैं फ्रीक्वेंटली, ताकि उनको अच्छे से पॉइंट्स मिलने लगे, उनका स्ट्रीम अच्छा जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप लेवल पे आ सके. तो मेरा जैसे मैंने जितने भी गेम्स खेले हैं, तो उनमें से मैंने बेसिकली सारे के सारे ऑनलाइन ही खेले हैं. जैसे पबजी मैंने खेला नहीं है, लेकिन मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल चुका हूँ. और पहले आता था पोकेमोन गो. बहुत सारा पोकेमोन गो भी मतलब खेल कर तो बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो चुका है. पोकेमोन गो एक्चुअली एक टाइप का क्या एडवेंचरस गेम है, एडवेंचरस गेम. और जो गेम्स हम अभी खेल रहे हैं जैसे, और पबजी अभी तो बहुत चल रहा है. तो ये एडवेंचरस गेम एक अलग कैटेगरी है, और साथ में फाइटिंग गेम एक एक्शन गेम एक अलग कैटेगरी में आता है. शूटिंग गेम है वो एक टाइप का. तो So Malay, I want to share. I want to ask you, how you can manage, because you are a medical student. मतलब तुम्हारा aim है medical में. So how you can manage? मतलब you are also quite attractive, quite lover of a game lovers, as well as तुम offline भी खेल लेते हो. So how you can manage, first of all,
और पहले ये बताओ मतलब इनमें से तुमको टाइम, डू यू थिंक दैट इज इट अ वेस्टेज ऑफ टाइम और इन्वेस्ट ऑफ टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो। देखिए एक्चुअली मैं एक बेसिस से अगर बोलूँ तो एक टाइप का ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है। मैं Okay. अगर पॉजिटिवली अगर बोलूँ तो इट्स अ टाइप ऑफ वेस्ट। यस। तो अगर आप इसका पॉजिटिव साइड भी अगर देखना चाहेंगे तो कभी कभी क्या होता है इन टाइम्स, कभी ज्यादा पढ़ लिया, कुछ ज्यादा क्या बताओ टेंशन आ गया, कुछ मतलब पढ़ने में प्रेशर आ रहा है, तो उस वक्त अगर आप अगर कुछ खेल लिए, गेम्स खेल लिया, दोस्तों के साथ बात कर लिया सोशल मीडिया में, तो आपका क्या थोड़ा सा माइंड रिफ्रेशमेंट हो जाता है, डाइवर्ट हो दैट इज जाता वन काइंड ऑफ टाइम पास, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ टाइम पास, राइट? हाँ। बस सो इसको ज्यादा तुमको कंसंट्रेट नहीं करना है, ना। पर जनरली तो 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स तक होल नाइट तक भी बहुत सारा स्टूडेंट खेलता है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट? सो उसमें से तुम्हारा अगर कोई करेगा, कोई स्टूडेंट्स ऐसे करता है, सो डू यू थिंक दैट उसका पढ़ाई में उसको कुछ हैम्पर होता है? हाँ देखिए ये मैं बताना चाहूँगा, पहले अपने अपने मैं क्या बताऊँ, अपने एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, इट्स अ वेरी फेमस एंड वेल स्ट्रीम्ड ऑनलाइन गेम, ओके। तो एक बार क्या मेरे को मतलब क्या एक एडिक्शन बोलने में क्या होता है, मतलब एक ऐसा टाइम होता है जब आप उसके बिना रह नहीं सकते। आपको मतलब वो चाहिए ही चाहिए। दिन में अगर वो एक बार भी बंद हो गया तो आपके जैसा मतलब सब कुछ एक अलग टाइप का रूटीन आ जाएगा, एक अलग एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो मेरा एक टाइम हुआ था कि मतलब लीडर बोर्ड के चक्कर में मैं बहुत मतलब क्या जीत रहा था ज्यादा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। तो फिर बीच में जब मैंने एक बार हार गया, 2 बार हार गया, तब क्या फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि भाई हम टॉप चैंपियन, फिर हम हारने लगे। तो अब क्या ज्यादा से ज्यादा मैं फ्रीक्वेंटली खेलना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि मेरे को स्किल की जरूरत है। जितना मैं स्किल करूंगा उतना मेरा क्या बोलूं लीडर बोर्ड में आऊंगा, उतना मेरा एजिलिटी बढ़ेगा उस चीज के ऊपर। तो इसके वजह से कभी कभी 2 घंटा, कभी कभी 3 घंटा एक्सीडेंटली, मतलब आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपने भाई 3 घंटा 4 घंटा लगा दिया है। तो ये मेन केस था वो लीडर बोर्ड का। फिर वही क्या बताऊं, फर्स्ट आने के लिए, ज्यादा से ज्यादा किल्स लाने के लिए, इन सब के लिए। लेकिन इससे मैं बताता हूँ मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा और एक बात मलाई जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से माइंड वॉश मतलब तुम्हारा जो मन रहता है, स्पेशली बहुत सारा एक बीच में एक गेम आया था ब्लू व्हेल बोल के, एक गेम आया था, सो उसमें से तो बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह बहुत सारा न्यूज में अभी आया था ब्लू व्हेल, वो गेम तो बंद हो गया। सो डू यू थिंक दैट मतलब इसमें से तुम्हारा माइंड मतलब हाउ डू यू फील व्हेन यू यूज दैट गेम, मतलब जब तुम गेम खेलते हो तो उसमें तो माइंड काफी अट्रैक्टेड होता है, सो उस रीजन से तुम बाहर आ सकते हो बस? इज इट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट दोज हु आर एडिक्टेड विद दैट गेम, वो क्या बाहर आ सकता है? हाँ आ सकता है। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट क्या बताऊं रीजन, या फिर कुछ भी आपके लिए सबसे बेस्ट शेड्यूल क्या होगा, आप ना गेमिंग के लिए एक शेड्यूल बना लो। मतलब आप आधे घंटे, मतलब दिन में अगर आप 4 बार भी खेले, समझ लीजिए 4 times 30, मतलब 2 घंटा खेल लिया, लेकिन आपका वो आधा आधा घंटा डिवाइडेड रहना चाहिए। Right. और वो हमेशा डिवाइड वैसा ही रहना चाहिए। अगर आप वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, तो आपके जो जितने भी आपने प्लान करके रखा था वो अलग से बिगड़ जाएगा, वो सब बिगड़ जाएगा। तो आप क्या एक टाइम बना लीजिए कि मैं इतने देर से इतना खेलना है बस, फंक्शनल बेसिस। मतलब आपको क्या करना है, उस गेम को रूल करना है, ना कि गेम आपको रूल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको गेम को रूल करना है। एग्जैक्टली। तो ऐसे टाइम पे आपको मतलब खेलते खेलते आपको कभी कभी ऐसा लगेगा थोड़ा सा ज्यादा खेल लेते हैं, हाँ पढ़ाई है, होमवर्क है, उसको भी छोड़ के थोड़ा सा खेल मतलब लेते हैं। टाइम पास जैसे मेंटल रिफ्रेशमेंट, हाँ। सो वही इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारा स्टूडेंट्स, अभी लोग बहुत सारा जनरली तुम लोग का जो एज होता है उस स्टूडेंट्स वगैरह, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 6 आवर दे जनरली इन्वेस्ट, ओके। सो दैट इज नॉट नेसेसरी, वो जरूरत नहीं है। और पहले क्या है, खुद को समझना भी चाहिए जो हाउ शुड वी हैव टू डील with your life first of all, because 11 and 12 this period is very transition period. इसमें से तुमको पढ़ाई में, स्टडी में तुमको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और ये मलय वो मेडिकल में प्रिपरेशन ले रहा है, मतलब वो सब कुछ मैनेज करके कर रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी मतलब वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो कर पा रहा है। सो बहुत सारा काफ़ी स्टूडेंट्स है जो लोग अभी भी कर नहीं पा रहा है। सो मतलब उन लोग के लिए उसको वो टाइम मैनेजमेंट वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना है।
अच्छा, और एक मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो बात है, जो इसमें से एडिक्शन नहीं होना चाहिए। गेम एडिक्शन ये बहुत खतरनाक चीज है, राइट? गेम एडिक्शन नहीं होना चाहिए। गेम को एडिक्टेड मतलब जो खेलता है वैसे कुछ है क्या? गेम जो खेलता है वो एडिक्टेड होता है? तुम भी तो काफी सारा गेम खेलते हो, हाँ वैसे हाँ। एडिक्टेड हो क्या? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ पीरियड मतलब कुछ महीने पहले मेरे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे मैं एडिक्टेड हो गया हूँ, क्योंकि ओके। मुझे वो ज़रूरी था। मेरे को वो लीडर बोर्ड चाहिए था, जैसे डेली लॉगिन, मंथली लॉगिन, मेरे को ज़रूरी था वो। हम्म। तो उसके लिए मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा सा हम्म। सोचा कि भाई इस गेम को मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को दोस्तों में अच्छा मतलब क्या, दोस्तों में एक घुल मिल जाता है। इसकी वजह से मैं जो लोग खेलते हैं उनके साथ मैं घुल मिल जाता हूँ, कुछ बता हाँ। शेयर कर लेता हूँ। लेकिन फिर मेरे को एक थॉट्स आते थे, जी भाई इसके बाद मैं करूँगा क्या, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट मेरे लाइफ में, इसका मतलब इसके बारे में डिटेल वे में जान के मेरे को मिलेगा क्या। सही बात। मेरे को बस खेलना है, थोड़ा सा मैंने इन्वॉल्व कर लिया, मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया पढ़ाई से। Right. अगर थोड़ा सा हेडेक हो रहा है ऐसे, थोड़ा सा खेल लिया मैंने, फ्री हो गया। लेकिन Yes. मेरे को उसमें क्या, खुद को डेप्थ में नहीं लेकर जाना उस गेम Right. के लिए। Very उस important गेम point. का डेप्थ बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है, उसे बस सरफेस से टच करके उड़े Good. बस, और कुछ नहीं। और फर्स्ट यही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? मतलब ज्यादा उसमें से दिमाग लगाना सही नहीं है, ठीक है? दिमाग लगाना सही नहीं है उसमें से। मेन इंपॉर्टेंट है तुमको फोकस करना चाहिए ओनली ऑन स्टडी, बिकॉज इसमें से तुम पढ़ोगे तो इसमें से टाइम दोगे तो तुमको कुछ फ्यूचर में कुछ बनोगे, राइट? सो इसका शिकार, वर्चुअल वर्ल्ड का शिकार अभी ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारा है जो ये वर्चुअल वर्ल्ड में इतना टाइम दे रहा है। सो इसका जो रिजल्ट वो क्या हो सकता है अगर वो वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा देगा, तो इसका कुछ ऐसे कुछ मतलब फ्यूचर हाँ, क्या प्रोस्पेक्ट हो मैं सकता बताता है? हूँ जो मेरे साथ हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मैं कुछ ज्यादा ही वर्चुअली मतलब इन कांटेक्ट में था, तब क्या हुआ था, जब भी मैं पढ़ने बैठता था, समझ लो पढ़ने बैठा अभी, या फिर अगर मैं कुछ भी काम करने जाता था ना, मेरे दिमाग में 1.5 मतलब टाइम तो मैं बस वही सोचता रहता उस गेम के बारे में, मतलब कैसे मैं वो खेलूंगा, मतलब कैसे वो होगा, अगर मैं इस तरह से खेलूं तो कैसे आ सकता है, लीडर बोर्ड में कैसे टॉप आ सकता हूँ। फिर यूट्यूब में वीडियो देखना, उसमें टाइम वेस्ट होता रहता था। कुछ भी आइडियली आप देखते ही रहोगे, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस गेम से, आप मतलब वो वीडियो देखोगे कुछ भी नहीं, लेकिन आपका आर्बिटरी आप वो किए जा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा भाई अब छोड़ देना, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पाओगे, राइट? और बेसिकली पढ़ाई के वक्त अगर आप कुछ मतलब कुछ भी स्टडी, वो अगर आप कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट से अगर पकड़ के कर रहे हो ना, अगर आप गेम्स खेलना स्टार्ट करोगे तो आपका मैं 100% गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आपका कभी क्लियर ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप जब भी कुछ गहराई से पढ़ना चाहोगे, आपका तो वही गेम बीच में आएगा। राइट। भाई कैसे आएगा ये किल, कैसे आएगा, तो आप जो सोच रहे थे भाई फॉर्मूला था, दिमाग में ऑल टाइम वो गेम के वही बारे में सोचता चलता है। रहेगा। हाँ, और इसका ही इफेक्ट होता है डिप्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाता है, उसके पढ़ाई में नहीं होता है। और ऐसे वर्चुअल टॉक एक आजकल के दिन में वर्चुअल टॉक मतलब आदमी लोग को पता नहीं है, वो ऐसे नॉर्मल टॉक नहीं कर सकता, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता। हाँ। उसको व्हाट्सएप में ही बात करना है, मैसेज में ही बात करना है, नॉर्मल बात नहीं कर सकता। तो मतलब आदमी लोग अभी काफी सारा वर्चुअल वर्ल्ड जो है वर्चुअली बात करना पसंद कर रहा है। हाँ। सो इसका एडवांटेज मतलब इसका एडवांटेज भी है और एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है। सो आज मैंने एक मले के लिए मतलब ये आप लोग के साथ डिस्कशन किया। सो इसका हम पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। सो मैं आपके सामने बहुत सारा और काफी सारा वीडियो लेकर ही आऊंगा। सो नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। आप लोग के साथ मले के साथ थैंक यू Thank you, थोड़ा टाइम thank you, देने के लिए, उसका बहुत एक्सपीरियंस अच्छा लगा। शेयर करने के लिए। सो ऐसे मैं द लास्ट मैसेज टू स्टूडेंट्स, please don't waste your time. It's not investing your time, you are wasting your time in just popular games. Yes, games are very important, but it's only for refreshing your mind, not to maintain your, not to elaborate, not to focus on your future, because future is very important, okay, rather than to play in a games. So thanks to all of you.